हम सब मिलकर ये बलिहार। ताज सुहाना जामी 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 के डामी 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 के ये दरबार। राज सुहाना चामी 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 के चामी 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 के ये दरबार। ताज सुहाना जामी 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 के डामी 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 के ये दरबार। राज सुहाना चामी 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 के चामी 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 के दरबार। ताज सुहाना जामी 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 के डामी 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 के ये दरबार। राज सुहाना चामी 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 के चामी 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 के दरबार। क्या प्यारा है, क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब मिलकर ये बलिहार। प्यारा है दरबार सब मिलेगा ये बलिहार। महाराज की जय हो महाराज की जय हो महाराज की जय हो। सेनापति विक्रम सिंह, मैं आपको आदेश देता हूं कि शाही रियासत से इन कंचनियों को काफी सा इनाम देकर सम्मान के साथ रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे दानवीर सम्राट, जैसा आपका आदेश वैसा ही हम करेंगे। दरबारियों, ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से, इन्हें उचित इनाम देकर सर्व सम्मान के साथ इन्हें राज दरबार से रुखसत किया जाए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज को अर्ज और आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने रनवास के लिए तैयारी बना लीजिए। आइए हमारे साथ। सेनापति विक्रम सिंह, मैं आपसे आज एक बात पूछना चाहता हूं। हुजूर, मेरे दानवीर सम्राट, आज भरे राज दरबार सेनापति विक्रम सिंह से क्या जानना चाहते हैं? सेनापति विक्रम सिंह, आसाम मुल्क की सीमा इस समय की शगाल में गए और मेरी सेना के क्या समाचार हैं?
हुजूर, मेरे दानवीर सम्राट, सीमा सुरक्षित है। सीमा पर कोई भी आतंकवादी, कोई भी दुश्मन सीमा को पार नहीं कर सकता। कोई भी दुश्मन अगर सीमा सरहद की ओर नजर उठाता है तो हम उसके सीने में इतनी बारूद भर देते हैं कि उसके लाश के चीथड़े नहीं मिलते। हुजूर, तब आपकी सेना तैयार है इस घड़ी। सेना में किसी चीज की कमी नहीं है, हथियारों की कमी नहीं है, बारूद की कमी नहीं है, हौसले की कमी नहीं है। मुझे उम्मीद है आपके रहते हुए सारी मेरी सीमा आसाम मुल्क की सुरक्षित रहेगी। बैठिए। हुजूर, आज ये आपका गुलाम आपसे कुछ पूछना चाहता है। बोलिए सेनापति, क्या पूछना चाहते हो? हुजूर, हमारी गुस्ताखी माफ हो। आज भरे राज दरबार में क्या देख रहा हूं कि आप इतने गमगीन, इतने उदास। इसका कारण यह सेनापति जानना चाहता है। तो पूछता है महाराज सेनापति, पूछता ऐसे महाराज हो दिखते जैसे कांटों में कोई गिरा फूल हो। आज ऐसे महाराज हो दिखते जैसे कांटों में कोई जाहिर कीजिए कि आज भरे राज दरबार आपका चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? सेनापति, मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो? बोझ सर पे है भारी ये सेनापति, बोझ सर पे सेनापति, क्योंकि बेटी हमारी नयनहीन है। रात दिन उसकी चिंता ये सताती हमें
क्यों विधाता ने आंखें लिया छीन है। रात दिन उसकी चिंता ये सताती हमें, क्यों विधाता ने आंखें लिया छीन है। सेनापति, मेरी पुत्री सयानी हो चुकी है, उसे आंखों से दिखाई नहीं देता। बताओ, एक पिता को क्या चैन आएगा, एक पिता को क्या नींद पड़ेगी जिसके घर में सयानी पुत्री बैठी हो। यही चिंता मुझे रात दिन सोने नहीं देती। हुजूर, जिसकी सयानी बेटी आंखों से हीन हो, उसके बाप को कैसे नींद आएगी, कैसे चैन आएगा, लाजमी है हुजूर। लेकिन राजन, चिंता मत करिए, ऊपर वाले ने अगर आपकी बेटी की आंखें छीन लिया है तो वही ऊपर वाला कोई न कोई उपाय जरूर निकालेगा। सेनापति, मुझे अच्छी तरह से जैसे मालूम है मेरी पुत्री अंधी है और उसे कोई शादी नहीं करे। आज मैं चाहता हूं मेरे परिवार को राज दरबार में उपस्थित किया जाए। दरबारी, राज दरबार से राजमहल जाओ और महाराज का आदेश हुआ कि हमारे पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाया जाए। जाओ। आपको प्रणाम करता है। खुश रहो पुत्र, तुम सदा खुश रहो। पिताजी, आज मैं क्या देख रहा हूँ, आपके आंखों में आंसू, ये बात क्या है पिताजी? और पिताजी, बात है कैसी क्यों आंखें अश्क आई।
क्या बात है? आप इतना परेशान, इतना खामोश, इतना उदास, ये बात क्या है? पुत्र फूल, अच्छी तरह से तुम जानते हो कि सयानी है बहन घर में, यही चिंता हमारी है। सयानी है बहन घर में, यही चिंता हमारी है। और कौन प्याहेगा इसको, यही सोच भारी। पुत्र इसी सोच में बैठा सोच रहा था, यही ये चिंता मुझे रात दिन सोने नहीं देती। पुत्र तो मैं जानता हूँ कि मेरी बहन अंधी है, वाकई में मेरी बहन से कौन शादी करेगा? लेकिन पिताजी चिंता मत करो पिताजी। पिताजी धूम से बहना की शादी मैं रचाऊंगा। चिंता मत करिए, जब तक आपका बेटा है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहन के लिए मैं ढूंढूंगा, हाँ मैं ढूंढूंगा। पुत्र आज मैंने अपनी वासना की अग्नि बुझाने के लिए नहीं, सेजों की सैया पर विश्राम करने के लिए नहीं, बल्कि तुम दोनों की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए मैंने दूसरी शादी किया है। और आज मैं तुम्हारी माँ को भी तुम्हारे पास मिलाने के लिए यहाँ पर बुलाया है। राज दरबारी महारानी को राज दरबार में उपस्थित किया जाए। सेनापति विक्रम सिंह, मैं अपने परिवार के साथ कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। आप जा सकते हैं, कोई जरूरत पड़ेगी तो राज दरबारी को भेजकर मैं आपको बुलवा लूंगा। प्रिय आज मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि ये मेरा बेटा फूल और ये मेरी पुत्री रेखा माँ के मरने के बाद इन्होंने माँ का प्यार नहीं पाया। मैंने तुमसे दूसरी शादी इसलिए किया कि मेरे पुत्र और पुत्री को तुम वो प्यार दोगी जो तुम अपने बेटे कौशल को देती हो। और मुझे आशा नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने कर्तव्य दायित्व और फर्ज का पालन करोगी। स्वामी जी, आप इन बातों से
बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं इस आंगन में आई हूँ, इन बच्चों की अधूरी खुशियों को पूरा मैं करूँगा। बेटी और बेटे को देखकर हकीकत में बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी इतने सुंदर ये बच्चे, और एक की माँ के प्यार के बिना ये बच्चे अधूरे हैं। स्वामी जी, इन बच्चों को वो प्यार दूंगी, वो प्यार दूंगी, वो प्यार दूंगी कि हमारे आसाम रियासत के लोग और हमारे ये बच्चे ये नहीं सोच पाएंगे कि मेरी वही माँ और या कि उसका दूसरा रूप लेके मेरी माँ आई। महारानी, हाँ इसीलिए मैंने भी अपने दिल में एक प्रतिज्ञा किया है। हाँ, मेरी पुत्री अंधी है, लेकिन जो भी इससे शादी करेगा, मैं आसाम मुल्क का आधा राज उस बच्चे के नाम लिख दूंगा जो मेरी पुत्री से शादी करेगा। कोई इतराज तो नहीं है तुम्हें? आप महाराज हैं, आपका आदेश और आपके वचनों का पालन कौन नहीं करेगा। मैं आपकी महारानी हूं, भला महाराज का आदेश हो और महारानी इनकार करे, ऐसा असंभव है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। बेटा आओ, आज के बाद तुम अपने दिल से, और जो तुम्हारी उदासी का कारण था, आज वो माँ का प्यार तुम्हें मिलेगा। आपसे यही उम्मीद है। क्यों नहीं बेटे? और बेटी बेटा स्वामी जी मेरे, बेटी बेटा स्वामी जी मेरे, हम सब की आंखों के तारे हैं। बेटी बेटा स्वामी जी मेरे, हम सब की आंखों के तारे हैं। और भगवान ये सब पे दया करे, भगवान ये सब पे दया करे, जो सारे जग से न्यारे हैं। आज मैं तो ऊपर वाले से यही नीक मनाती हूँ कि इन बच्चों को कोई भी तकलीफ ना होने पाए। इनकी जगह हमें सजा दे दो, मैं उसे सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने बच्चे को दुखी मैं नहीं देख सकता। मैं भी आज आपको पाकर धन हो गया। अब मुझे किसी चीज की तमन्ना नहीं है। हाँ, हाँ, कहते लोग, और कोई जाए काशी और कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, और मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीरथ है मेरा घर। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार। किसके घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर
सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार मुझे किसी का घर द्वार न अरे घरिया दल में खेले मेरे सूरज चंदा तारे ओ घरिया दल में खेले मेरे सूरज चंदा तारे इनके लिए है जीना और ये है प्यार से प्यारे इनके लिए है जीना और ये है प्यार से कहाँ मिलेगी ऐसी ममता इतना प्यार दुलार तुम्हारा प्यार मुझे किसी का घर द्वार माता पिता तुम मेरे तुम साथी संग सहारे माता पिता तुम मेरे तुम साथी संग सहारे तुमसे मिला है जीवन तुम हो भगवान हमारे तुमसे मिला है जीवन तुम हो भगवान हमारे इनकी सेवा कर न सके तो जीवन है बेकार तुम्हारा प्यार मुझे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार इसका घर द्वार तुम्हारा प्यार न रूठे किसी का घर द्वार महाराज इजाजत हो तो भरे दरबार कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो प्रिय, क्या बात है? तुम्हारी अंतरात्मा में जो भी है उसे दिल खोल करके कहिए। बोलिए। चूंकि आपने कहा कि जो मेरी अंधी बेटी से शादी रचाएगा हमारी आधी रियासत पे हुकूमत वो चलाएगा, कहा है ना आपने जी हाँ। कि मैं उसे अपनी रियासत का आधा हिस्सा उसके नाम कर देंगे। तो इसी बात पे कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। बोलिए, जो भी कहना है कहिए। और ऐसी बेटी विधाता हर किसी को न दे, ऐसी बेटी विधाता और ऐसी बेटी विधाता हर किसी को न दे, जो कि परिवार का एक कांटा बने। मेरे बेटे की शादी अरे होगी नहीं, देखना बात आए मेरे सामने। मेरे बेटे की
बेटे से, ना तो मेरे बेटे कौशल और ना मेरे बेटे फूल की शादी होगी। ये परिवार में कलंक का दाग है। हाँ, कौन करेगा मेरे बेटे और मेरे बेटे से शादी इस घर में? अरे ये एक परिवार में कलंक का दाग है महाराज, ये कलंक का दाग है। मैं मानती हूँ कि माँ बाप होती है और एक बेटी। न जाने मैंने ऐसे कौन सी काम की है कि दुनिया मुझे देख सकती भैया, लेकिन मैं किसी को नहीं देख सकती। माँ, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ भैया। तो माफ कर दो कटा मेरी मैया तेरी, माफ कर दो कटा ये मैया तेरी। आपके घर से खुद मैं चली जाऊंगी, भैया तो तक शादी करो दुख से। भैया आप कुछ भी करो, लेकिन मैं आपके रास्ते बुरा नहीं बोलूंगी। आपके घर से खुद ही चल जाऊंगी। भैया तो शादी करो दुख तो जा चली जा, इसी में भलाई तेरी। चली जा, इसी में भलाई तेरी। पूरे परिवार का सुख याचीन है, पूरे परिवार। और जन्मते क्यों ना तू मरी गई बेहया। ये क्या करेगा? अरे जिस वक्त तेरा जन्म हुआ था, माँ से बोलती माँ मैं दुनिया नहीं देख सकती, इस दुनिया में रहकर मैं कौन सा सुख देखूंगी। जन्मते क्यों ना तू मरी गई बेहया, और देखना तेरी सूरत महापाप है, देखना तेरी। अरे जाएगी तो तू जाएगी ना, हमें तो नहीं लेके जाएगी। अरे जा, किसी के ताल में डूब के मर जा हरामजादी। अरे तेरी तो सूरत देखना पाप है, पाप है। अरे कानी अपनी सूरत मुझे क्या दिखाती है? अरे जा, चली जा मेरे घर से। मर्यादा की सारी सीमा तोड़ दी। अपने उदर से अगर तूने इस बच्ची का जन्म दिया होता तो शायद ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करती। तुझे शर्म नहीं लगी? मेरे जीते जी अगर मेरे बच्चों को कुछ भी कहा, साल से भी तुम्हारी भुला दूंगा मैं। कड़ी भूल जाए गिरगियान में मार चमड़ी घोड़ों से ला दूंगा।
रखा तुमने? मेरे सामने मेरी पुत्री को तुमने कानी अंधी, क्या क्या शब्द तुमने नहीं बोले? तुम मां हो? बदतमीजी शुरू कर दिया। मर्यादा की सीमा तो तुमने तोड़ दी। हमने क्या गलत कहा? महाराज, हकीकत में कहते हैं चोर को चोर कहो तो उसे बुरा लगता है। चोर को चोर कहो तो उसे बुरा लगता है। अरे महाराज, ये आपकी बेटी, ये तो हार। जबान पर लगाम दे करके बात करना, नहीं चिढ़िया काट देंगे। महाराज, ये आपकी बेटी, अरे ये हाँ मेरी पुत्री है, ये है। अरे तो ये कानी है तो कहीं जाएगी। मैंने तुम्हें 2 बार मना किया कि अपनी जिह्वा से इस शब्द का प्रयोग मत करना, लेकिन तुम तो मर्यादा की सारी सीमा ही पार कर। बदतमीज औरत, एक बार समझाया, 2 बार। इसी में तुम्हारी भलाई भी है और अच्छाई भी। और इससे पहले मेरे आंखों में क्रोध का लावा उतारा हुआ, फौरन महल के लिए दफा हो जाओ। जाओ। चली जाऊंगी, उसको रख दो। महाराज, चली। तो बेटी बेटा तो सब आपके ही हुए, हर बेटी बेटा तो सब आपके ही हुए। ऐसा लगता कि जैसे पराई हूँ मैं, ऐसा लगता कि जैसे। और जैसे आई हूँ वैसे चली जा। और जैसे आई हूँ वैसे चली जाऊंगी, ऐसा लगता कि जैसे भगाई हूँ मैं, ऐसा लगता कि जैसे। रहो तुम और तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा, ये सब कुछ लेके रहो तुम। तुम्हारे कदम अगर महल से बाहर निकल गए तो जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे तुम्हारे।
और बताओ तुम्हारा क्या उतार दूं? क्या महाराज? मारेंगे नहीं, तुम्हारे जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जाऊं दिल में आवे वक्त करो मारे पर उठानी हो। हम तुम्हारे घर में हम चाहे जाऊं कट कई जाओ, तुम मारे पर उठानी हो। मारो मारो तुम मारो ना रहो। तुम्हारे जिस्म में बताया फाल नहीं रहेगी। हम जानते हैं कि घोड़े के लिए अंकुश, कुत्ते के लिए पट्टा और बदतमीज औरत के लिए चाबुक। अगर तुम नहीं मानोगी तो तुम्हें अच्छी तरह तुम शराफत से रहोगी या नहीं? इज्जत इसी में कि सीधा मैल चली जाओ। तुम अपान जिद पूरा कर लियो, हम अपान कर लिया। मारो जितना मारो। इससे पहले कि हम तुम्हारे जिस्म की खाल निकाल दें, नहीं रहोगे। एक कदम निकल करके देखो। जा भैया से सीधा मरे, हम अपने अम्मा पापा कहीं जा। एक कदम निकालो बाहर। हाँ जा, हाँ जा, हाँ जा। पुत्र पुत्री मेरे पास आओ। पिताजी बेटे, मैंने ये कल्पना नहीं किया था कि जिस माँ को अपने बच्चों की सेवा के लिए लाऊंगा, वो माँ मेरे बच्चों के लिए अभिशाप बन जाएगी। पिताजी मैं देख रहा हूँ कि मेरी माँ है ये कोई डायन। ये तेरी माँ की पहली गलती है पुत्र। तेरी माँ की तरफ से मैं तुम बच्चों से माफी मांगता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा बर्ताव नहीं करेगी। और हाँ, जब तक मैं इस संसार रूपी सागर में जीवित हूँ, तब तक तुम्हारे ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी। पुत्र पिताजी तो मुझे अपनी परवाह नहीं है, परवाह है तो सिर्फ अपनी बहन की। अरे बेटे, मैं भी इसका पिता हूँ, मुझे भी अपनी पुत्री की चिंता है। सोचता हूँ किसी तरह से कोई अच्छा सा लड़का मिलकर जाए और इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल के लिए विदा कर दूं। पुत्र बेटे, तुम अपनी बहन को लेकर के महल चलिए और मैं सैया पर विश्राम करने के लिए चलता हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि जो माँ ने कहा बुरा कहा, लेकिन बहन हम क्या कर सकते हैं? चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ हूँ बहन। और रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना